स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप देखिए कि उद्देशिका का मतलब प्रियम्बल का मतलब होता क्या है। इसके मतलब क्या होता है, प्रस्तावना। इसका उद्देशिका संविधान की प्रस्तावना मतलब क्या होता है, उद्देशिका संविधान की प्रस्तावना। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है, उद्देशिका का इतिहास क्या है। संयुक्त राज्य अमेरिका से एक उद्देशिका रखने वाला पहला देश है। इसको किससे लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। भारतीय उद्देशिका का स्रोत है वो उद्देश्य संकल्प है। 1946 में क्या हुआ था, जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित किया गया था। किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित किया था। उद्देशिका के तत्व, उद्देशिका हमें भारत के लोगों के साथ संविधान के अधिकार के स्रोत के बारे में बताती है। उद्देशिका के माध्यम से हम भारतीय संविधान की प्रकृति को समझ सकते हैं। हमें संविधान सभा का विचार इसमें संविधान सभा का विचार शामिल है। इसमें संविधान के अधिग्रहण और लागू करने की तारीख शामिल है। अब उद्देशिका के प्रमुख पद क्या होते हैं, संप्रभु। यह पद बताता है कि हमें भारत कोई उपनिवेश और प्रभुत्व नहीं है। भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है जो अपना निर्णय स्वयं ले सकता है, चाहे वह आंतरिक हो चाहे वह बाह्य हो। समाजवादी, यह शब्द हमारे संविधान में 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। भारतीय संविधान गांधीवाद और मार्क्सवाद का मिश्रण है। गांधीवाद की ओर अधिक झुकाव और भारत में समाजवाद का जो मुख्य उद्देशिका है उसमें मतलब जो गरीबी है, भूख है, असमानता है या अन्य सामाजिक समस्याओं को समाप्त करना है। धर्मनिरपेक्ष क्या होता है, यह सब हमारे संविधान 42वें संविधान संशोधन द्वारा अधिनियम द्वारा जो 1976 है उसके द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है ना। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। विभिन्न धर्मों के लोगों के लिए धर्म की स्वतंत्रता उपलब्ध है। यह लोगों को प्रथा, वृत्ति और धर्म के विचार की स्वतंत्रता देता है। भारतीय धर्मनिरपेक्ष कई पश्चिमी देशों से अलग है। पश्चिम में धर्म और राज्य का जो पूर्ण अलगाव है जबकि हमारे देश में राज्य हर धर्म का समर्थन करते हैं। क्या है देखना, गणतंत्र क्या होता है, गणतंत्र के बारे में जानते हैं। गणतंत्र का अर्थ होता है, गणतंत्र का क्या अर्थ है, राज्य का प्रमुख निर्वाचित होता है। हमारे राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नहीं होता। यह वंशानुगत नहीं है। इसकी कार्यालय में एक निश्चित अवधि होती है। राष्ट्रपति का कार्यालय या कोई भी सार्वजनिक कार्यालय भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए खुला है। सामाजिक न्याय, यह सभी नागरिकों के लिए समान व्यवहार पर जोर देता है। जाति, रंग, नस्ल, धर्म, लिंग आदि के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं है। समाजवाद, जो सामाजिक न्याय यह भी दर्शाता है कि पिछड़े वर्गों की स्थिति में सुधार किया जाना चाहिए और समाज के किसी वर्ग को कोई विशेषाधिकार नहीं दिए गए। आर्थिक न्याय, इसका मतलब उद्देश्य क्या होता है, लोगों में आर्थिक असमानता को कम करना। उद्देश्य धन और मजदूरी की असमानताओं को कम करना है। मतलब राजनीतिक न्याय मतलब क्या होता है, इस शब्द का अर्थ होता है देश के सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार और देश में राजनीतिक कार्यालयों में समान पहुंच प्राप्त है। सार्वभौमिक जो वैश्विक मताधिकार जो स्वतंत्र चुनाव आयोग की अवधारणा का पालन किया जाता है। समाज की जो आगे क्या है, समाज में कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित सीटें ताकि सभी को प्रतिनिधित्व हो। अब आगे बात करते हैं स्वतंत्रता की अवधारणा फ्रांसीसी क्रांति में ली गई है। किससे ली गई है, जो स्वतंत्रता की जो अवधारणा है वो फ्रांसीसी क्रांति से ली गई है। स्वतंत्रता का अर्थ है नियंत्रण का अभाव। यह व्यक्तिगत और अवसर प्रदान करता है ताकि वे अपने व्यक्तित्व का विचार कर सके, लेकिन यह बात समझ लेनी चाहिए कि हमें अपनी स्वतंत्रता को दूसरों की स्वतंत्रता को सीमित नहीं करना चाहिए। सीमित नहीं करना चाहिए। इसलिए स्वतंत्रता निरपेक्ष नहीं है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत आरक्षित है। जो स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग लिया गया है। मतलब समानता, यह समानता अर्थ होता है समाज के किसी भी वर्ग के लिए कोई
विशेष विशेषाधिकार नहीं होगा। सभी नागरिकों को समाज में समान दर्जा प्राप्त है। यह अवसर सभी के लिए समान रूप से खुला है। अब हम बात करते हैं बंधुत्व। बंधुत्व का मूल अर्थ भाईचारे की प्रस्तावना है, मतलब भावना है। यह शब्द व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता का आश्वासन देता है। प्रस्तावना से संबंधित जो महत्वपूर्ण जो मामले उसके बारे में बात करते हैं। AK गोपाल केस जो कि 1950 है। इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की व्याख्या को मार्गदर्शक सितारा के रूप में विदेशिका को स्वीकार नहीं किया। अब बात करते हैं बेरुबारी केस जो कि 1960 में था। इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार किया कि संविधान सभा की समझ को खोलने के लिए उद्देशिका को एक कुंजी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसका उपयोग केवल वही होगा जहां संविधान के दो प्रावधानों के बीच विरोधाभास है। केशानंद भारती केस 1973 क्या था? इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने उद्देशिका को संविधान के अभिन्न अंग के रूप में रखा। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी माना कि इसमें बुनियादी संरचना शामिल है। पॉइंट टू रिमेंबर, ये याद रखना बहुत अच्छे से। प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। आगे प्रस्तावना में 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधन किया गया और समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और संप्रभु शब्द जोड़े गए। उद्देशिका कानून की अदालत में न्याय संगत नहीं है। उद्देशिका में न्याय का भाग रूसी क्रांति में से लिया गया है। स्वतंत्रता का भाग फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। दोबारा से पढ़ते हैं, दोबारा से जानने के लिए कोशिश करते हैं। जो प्रस्तावना है वो संविधान का अभिन्न अंग है। प्रस्तावना में 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधन किया गया है कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता और संप्रभु शब्द जोड़े गए। उद्देशिका कानून की अदालत न्याय संगत नहीं है। उद्देशिका में न्याय का भाग रूसी क्रांति से लिया गया है और जो स्वतंत्रता का है वो फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। थैंक यू। सो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, हैव ए नाइस डे।